मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी जिज्ञासा यह हो रही है कि दीपावली कौन सी तारीख में तथा कौन सी घड़ी पूजन की है और क्या शुभ मुहूर्त हैं। तो देखिए, इस वर्ष श्री महालक्ष्मी पूजन दीपावली का प्रमुख पर्व जो है कार्तिक की अमावस्या 4 नवंबर 2021 गुरुवार को होने जा रही है। और इस दिन गणित के अनुसार अमावस्या रात्रि 2:44 तक मान्य रहेगी। रात्रि में 2:44 तक यानी कि 2:45 बजे तक। चित्रा नक्षत्र सुबह 7:41 बजे तक रहेगा, उपरांत स्वाति नक्षत्र आ जाएगा। योग प्रीति है तथा आयुष्मान योग भी रहेंगे। स्वाति नक्षत्र चल संज्ञक होने से वाहन लेना देना, उद्योग कर्म, दुकानदारी, चित्रकारी, शिक्षा कर्म, स्कूल संचालन, श्रृंगार, प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण एवं अन्य कर्म करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस दिन महालक्ष्मी पूजन के समय श्री गणेश लक्ष्मी पूजन आप अवश्य करेंगे। आप चांदी का एक सिक्का लेंगे, उसमें लक्ष्मी गणेश सहित पूजन करेंगे। एक पूजन करने के लिए सिक्का लेंगे जिस पर दूध, दही, शहद, गंगा जल आदि से पंचामृत से स्नान करवाएंगे तथा एक सिक्का शाम के समय गौ पूजते समय, अगर गौ पूजते समय गौ गोबर कर दे तो एक सिक्का उस गौ के गोबर में अपने निज घर के अंदर इस तरह लगाएं कि गौ का गोबर लगाकर अपने दरवाजे की चौखट के ऊपर लगा दिया जाए तो लक्ष्मी जी वर्ष भर वहाँ निवास अवश्य करती है। आप समझ गए होंगे, शाम के समय गोधूली बेला में गौ पूजते समय गौ गोबर करे तो एक चांदी का सिक्का उस गौ के गोबर में अपनी द्वार के ऊपर चौखट पर लगा दें, चिपका दें। वो एक वर्ष भर वहीं चिपका रहेगा, आपका वो सिक्का नहीं गिरेगा और उसे अंदर की तरफ से लगाना है आपको। तो ये लक्ष्मी का निवास 12 महीने तक आपके घर में रहेगा। और सामग्री में आप हल्दी, चावल, लावा आदि, पंचामृत, गुड़, घी, शक्कर, चावल, खीर और श्री लक्ष्मी का एक यंत्र को लाके आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद उसकी विधिवत पूजन करेंगे। एक एकाक्षी नारियल ले सकते हैं। एकाक्षी नारियल आपको बाजार में मिलेगा। एकाक्षी नारियल जो है सुख समृद्धि कारक, धन लक्ष्मी कारक होता है, इसकी भी पूजन की जाती है। एक गोमती चक्र, 5 कोड़ी, उनको भी आप स्नान कराएंगे और उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे तथा कोड़ी लक्ष्मी जी के साथ ही निकली हुई है। जो समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली थी, कोड़ी और गोमती चक्र उनके साथ निकले थे, इसलिए लक्ष्मी का तो भाव से पूजन करेंगे, पर कोड़ी और श्रीयंत्र और गोमती चक्र ये तो आपको साक्षात यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो आप इन चीज़ों को भूलना, इनको भी स्नान करवाएं और दीपावली को पूजन करें तथा अपनी पूजन जब द्वितीया के दिन पूर्ण हो जाए तो अपनी तिजोरी में उस गोमती चक्र और कोड़ी को एक लाल कपड़ा में बांध कर रख दें। आपकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी। तो ये मैंने बताया आपको
महालक्ष्मी यानी देवी भागवत स्कंद पुराण की पाठ में से। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, गोमती चक्र 1 और कोड़ी 2 और चांदी का सिक्का 3 और एक एकाक्षी नारियल 4 और थोड़ा सा साबुत धनिया 5। तो इन 5 चीज़ों की पूजा करने से आपके घर में लक्ष्मी का निवास रहेगा। और गौ तो आप पूजेंगे, गौ के लिए श्रृंगार करेंगे। और पूजन का समय जान ले आप, महालक्ष्मी पूजन के दिन की लगन है 11:53 बजे से मकर लगन चलेगी 13 बज के यानी 1:37 तक। कुंभ लगन चलेगी 3:06 तक। मीन लगन चलेगी आपको 4:43 से। इस तरह से प्रदोष काल तक आप पूजन दिन में कर सकेंगे। और यानी सुबह की बेला में आप प्रातःकाल में सुबह स्नान करेंगे, लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे और उस दिन व्रत भी करेंगे। जब गौ पूज जाए और लक्ष्मी का पूजन हो जाए, इसके बाद भोजन करें तो महालक्ष्मी आप पे प्रसन्न रहेगी। तथा त्रयोदशी को लाया गया झाड़ू, उसकी भी पूजन करेंगे। इस वर्ष जो है 4 नवंबर गुरुवार की रात्रि में वृष लगन है 18:10 से। मिथुन लगन है 20:07 से। कर्क लगन है 22:21 से। और सिंह लगन है 24:29 से शुरू हो जाएगी। गुरुवार में चौगड़िया, अमृत, चर और रोग और काल के 4 भुक्त रहेंगे। इस वर्ष सायकाल की वृष लगन में राहु रहेगा और लग्नेश शुक्र अष्टम रहेंगे। बैठ जाने से लगन बलहीन कहा जाएगा। पूजन के आचार्य जो है पहले उनसे राहु काल का विचार करवाएं। तो राहु काल जो है अमृत घड़ी में चलेगा। तो देखिए उस अमृत घड़ी को त्याग दें आप और चर, लाभ और शुभ इन घड़ियों को ले लें। तो दीपावली की रात में मिथुन लगन 2:07 से यानी 8:07 से और 10:21 तक मध्य रहेगी। इसमें अमृत, चरथा, रोग के चौगड़िया मुहूर्त रहेंगे। लग्न पर शुक्र का प्रभाव जरूर है, वो अच्छा कहा जाएगा। पूजन करने वाले प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे। दीपमालिका की रात्रि में कर्क लगन घंटा 10 बजे से और 21 से शुरू हो जाएगी। इसी लगन में काल का चौगड़िया रहेगा, जिसके स्वामी शनि माने गए हैं, जिनके काम लोहा, प्लास्टिक, चमड़ा, तेल, साबुन, मछली तथा नाना प्रकार के वाहन आदि, जूता, चप्पल ऐसे जो कार्य हैं उनमें शनिदेव रहेंगे। उनकी भी पूजन होती रहेगी। श्री गणेश, महालक्ष्मी, इंद्र, वरुण, कुबेर, भंडारी और रिद्धि सिद्धि शक्ति सहित श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नवग्रह मंडला इत्यादि देवताओं का पूजन करवाना चाहिए। वही और वसना पूजन करने तथा कराने वाले साल मध्य उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। पूजन देवाचार्य से कराने पर लक्ष्मी का भंडार कभी खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें पुण्य का अंत मिल जाता है। लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात जो